हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट वोकैब पढ़ेंगे। आज की वोकैबलरी देखते हैं। टी टोटलर, मादक द्रव्यों का त्यागी। टी टोटलर जो नशा नहीं करता उसके लिए हम बोलते हैं टी टोटलर। सोरोरिसाइड, बहन की हत्या करने वाला, उसे हम बोलते हैं सोरोरिसाइड। स्क्रिबल, घसीट कर लिखना। स्क्रिबलिंग वो होती है राइटिंग जो बच्चे लिखते हैं, घसीट कर लिखते हैं और आड़ा टेढ़ा लिखते हैं, उसी को हम स्क्रिबल बोलते हैं। तो स्क्रिबल राइटिंग और स्क्रिबल दैट मीन्स घसीट कर लिखना। वेटरन, अनुभवी, ये एक्सपीरियंस का सिनोनिम्स है। वेटरन मीन्स अनुभवी। जोडियाक, राशि चक्र, हम बोलते हैं जोडियाक साइन क्या है आपका, वृष राशि का है या तुला है, तो इस तरीके से उन्हें हम जोडियाक साइन बोलते हैं। होरोस्कोप, जनपत्री। एस्ट्रोलॉजर इन हिज स्पेयर टाइम कास्ट होरोस्कोप, तो इसका मैंने एग्जाम्पल बताया है। होरोस्कोप मीन्स जनपत्री। हॉस्टिलिटी, शत्रुता, इसका भी अगर हम एग्जाम्पल के साथ यूज़ करें तो ही हैज़ अ हॉस्टिलिटी फॉर आउटसाइडर्स, मतलब होगा कि उसको बाहर के लोगों से शत्रुता रहती है। नेक्स्ट देखते हैं इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। इसे हम अक्सर यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ पर विश्वास नहीं कर पाते, तो हम बोलते हैं दिस इज़ इनक्रेडिबल, दैट मीन्स अविश्वसनीय। इनविंसिबल, अजेय, जिसे कभी हराया ना जा सके उसे हम अजेय बोलते हैं, तो इनविंसिबल, अजेय। ग्रेनरी, अन्न भंडार, अनाज का जो भंडार होता है उसे हम ग्रेनरी बोल सकते हैं। फ्रेंचाइज, मताधिकार, इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम, इस तरह से यूज़ करेंगे सेंटेंस में, ही हैज़ गॉट अ फ्रेंचाइज टू कास्ट अ वोट, तो इस तरीके से हम फ्रेंचाइज का यूज़ कर सकते हैं। मताधिकार, मत देने का अधिकार। फ्रेंचाइज का एक और यूज़ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन जब अधिकार देती है कुछ टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उसे भी हम फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइज बोलते हैं। मेनली इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो फ्रेंचाइज है। कलीग, सहकर्मी, जो साथ में काम करते हैं उसे हम कलीग बोलते हैं। कपलेट, दोहा। कार्निवोरस, मांसाहारी, मांस खाने वाला। ईगोइस्ट, अहंकारी। एपिडेमिक, महामारी, जो एक किसी पर्टिकुलर टाइम में फैलती है बीमारी, बहुत लोगों पर आ जाती है बीमारी, तो इसे ही महामारी हम बोलते हैं। एपिक्योर, चटोरा, भोगवादी, जो बहुत ज़्यादा खाने वाला होता है, चटोरा होता है, खाने का शौकीन, तो एपिक्योर बोलते हैं हम। एटिकेट, शिष्टाचार, शिष्टाचार के कुछ तरीके होते हैं, उन्हें हम एटिकेट बोलते हैं। ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी हम खुद लिखते हैं उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। और बायोग्राफी एक वर्ड होता है जो कि किसी और के द्वारा लिखी जाती है, किसी की जीवन कथा, तो अगर कोई और लिखेगा तो उसे हम बायोग्राफी बोलेंगे, लेकिन जब हम खुद अपने जीवन के बारे में कोई स्टोरी लिखते हैं, ये रियल स्टोरी लिखते हैं, अपने बारे में बताते हैं बचपन से लेके और सफलता तक की कहानियाँ, तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। एक्विटल, दोष मोचन से बरी करना, ये अक्सर कोर्ट में वर्ड यूज होते हैं। एथीस्ट, नास्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उनके अस्तित्व पर, तो उसे हम एथीस्ट बोलते हैं, नास्तिक। एब्रीज्ड, संक्षिप्त, मीन्स कोई भी छोटा फॉर्म किसी का बना देना। तो एग्जांपल बोल अगर हम देखते हैं तो आई वांट दीज नोट्स इन अ एब्रीज्ड फॉर्म, ये इसका एग्जांपल हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं एडोलसेंस। एडोलसेंस टीनेज को बोलते हैं हम, ये सिनोनिम्स है टीनेज का। किशोरावस्था, यानी 12 से 18 के बीच की उम्र को हम किशोरावस्था में लेते हैं, एडोलसेंस। एम्फीबियन, उभयचर, जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहता है, जैसे मगरमच्छ और मेंढक, तो ये एग्जाम्पल के तौर पर बोल सकते हैं, इन्हें हम उभयचर बोलते हैं। राउट, हार। क्वाइट, शांत। वोरेशियस, लालची। एम्पायर, साम्राज्य। पोर, उड़ेलना। पर्सोनेल, कर्मचारी वर्ग। एक वर्ड होता है पर्सनल, तो इसे पर्सोनेल को पर्सनल के साथ कंफ्यूज मत करना। पर्सनल का मतलब होता है निजी, और यहाँ पर जो पर्सोनेल लिखा हुआ है ये स्पेशली कर्मचारी वर्ग के लिए यूज़ हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं फिजिक, शारीरिक गठन, डील डोल, हम बोलते हैं कि इसका फिजिक बहुत अच्छा है, दैट मीन्स ये उसका शारीरिक गठन और शेप अच्छा है बॉडी का। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोफेसी, भविष्यवाणी करना। नोटोरियस, बदनाम, कुख्यात, जो गलत काम के लिए फेमस हो उसे हम अक्सर नोटोरियस वर्ड बोलते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है बदनाम, कुख्यात।
जो अच्छे काम के लिए फेमस होते हैं उन्हें हम फेमस बोलते हैं या रिनोन बोलते हैं, लेकिन जो बुरे काम के लिए फेमस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नोटोरियस। लाइटनिंग बिजली चमकना, लीव छुट्टी अवकाश, हेल ओले, हेल स्टोन हेल स्टॉर्म, तो इसके अदर भी सिनोनिम्स हैं। इलिसिट गैरकानूनी अवैध, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिमान जो सबसे ज़्यादा शक्ति हो जिसके पास में, और इसे हम अक्सर गॉड के लिए हम इस एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं। सर्वशक्तिमान है क्योंकि भगवान। ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी, ये भी हम स्पेशली गॉड के लिए ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, हर जगह व्याप्त हैं इसलिए। नेटिव मूल निवासी, जो कहीं के मूल निवासी होते हैं, आदिवासियों को भी हम नेटिव बोल देते हैं कई बार, और वैसे उनके लिए स्पेशली वर्ड बना है एबोरिजिनल्स। बट हम जो नेटिव हैं, जैसे हम इंडिया के नेटिव हैं, तो हम बोल सकते हैं कि वी आर ए नेटिव ऑफ इंडिया, तो इस तरह से इस वर्ड का यूज़ हो सकता है। और अमेरिकन्स अमेरिका के मूल निवासी हैं तो वो नेटिव वहाँ के हो गए। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्टीर, शहीद। ऑप्टिमिस्ट आशावादी, ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी। रूढ़िवादी हम अक्सर, ये हिंदी का शुद्ध वर्ड है, हम जो पुरानी सोच के होते हैं, जो पुराने रूल रेगुलेशन को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो उसके लिए हम अक्सर ये वर्ड यूज़ करते हैं, रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स। एक बार हम क्विक रीडिंग करते हैं इन वर्ड्स की, वोकैब्स की। टी टोटलर मादक द्रव्यों का त्यागी, सोरोरिसाइड बहन की हत्या, स्क्रिबल घसीट कर लिखना, वेटरन अनुभवी, जोडियक राशि चक्र, होरोस्कोप जन्म कुंडली, हॉस्टिलिटी शत्रुता, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय, इनविंसिबल अजेय, ग्रेनरी अन्न भंडार, फ्रेंचाइज मताधिकार, कलीग सहकर्मी, कपलेट दोहा कार्निवोरस मांसाहारी, ईगोइस्ट अहंकारी, एपिडेमिक महामारी, एपिक्योर चटोरा भोगवादी, एटिकेट शिष्टाचार, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा, एक्विटल दोषमोचन से बरी करना, एथीस्ट नास्तिक, एब्रीज्ड संक्षिप्त, एडोलसेंस किशोरावस्था, एम्फीबियन उभयचर, राउट हार, क्वाइट शांत, वोरेशियस लालची, एम्पायर साम्राज्य, पोर उड़ेलना, पर्सोनेल कर्मचारी वर्ग, फिजिक शारीरिक गठन या डील डोल, प्रोफेशी भविष्यवाणी, नोटोरियस बदनाम कुख्यात, लाइटनिंग बिजली चमकना, लीव छुट्टी अवकाश, हेल ओले, इलिसिट गैरकानूनी अवैध, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी, नेटिव मूल निवासी, मार्टीर शहीद, ऑप्टिमिस्ट आशावादी, ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक करें। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर आपको 2 प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, ट्रिकी वोकैब के नाम से और डेली वोकैबलरी के नाम से। ट्रिकी वोकैब में मैंने ट्रिक के साथ में कैसे वर्ड्स के मीनिंग को और उनको सेंटेंसेस के साथ कैसे यूज़ करना है मैंने बताया है, और डेली वोकैब जो बहुत ही कॉमन होती है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है वो जानना, वो सारे वीडियोस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, आप जाके विज़िट करें और उन्हें डेली लाइफ में यूज़ करें। और एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like this video. Thanks for watching. Please like, subscribe and share my channel.